आधुनिक भारत की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना अधूरी है। उनका जीवन और कार्य हमें एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की कहानी बताते हैं जो अनेक चुनौतियों के बावजूद एकजुट हुआ। उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। यह उपाधि उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोने का असंभव सा लगने वाला कार्य कर दिखाया। पटेल की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा रहा, जिसने उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक सफल वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनकी बुद्धिमत्ता और कानूनी समझ ने उन्हें जल्द ही पहचान दिलाई। महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों से प्रेरित होकर पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। उन्होंने अपनी वकालत छोड़कर देश सेवा का मार्ग चुना। बारडोली सत्याग्रह में उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक संघर्ष का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण कर नीतियों के खिलाफ था। इस सत्याग्रह की शानदार सफलता के बाद उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह उपाधि उनके नेतृत्व और किसानों के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक बन गई। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने असाधारण नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति अत्यंत जटिल थी। देश लगभग 562 छोटी बड़ी रियासतों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग पहचान थी। इनमें से कई रियासतें स्वतंत्र रहने की इच्छुक थीं, जो नवगठित भारत की एकता और अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा था। यह स्थिति देश को विखंडित कर सकती थी। सरदार पटेल ने इस चुनौती का सामना अपनी अद्वितीय कूटनीति, दृढ़ संकल्प और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप के उपयोग से किया। उन्होंने हर रियासत के साथ अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जैसी प्रमुख रियासतों का भारत में सफलतापूर्वक विलय कराया। यह कार्य उनकी राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता का प्रमाण है। उनके इस महान कार्य के लिए उन्हें भारत का बिस्मार्क की उपाधि से नवाजा गया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका के समान ही पटेल ने भारत को एकजुट किया। उनकी दूरदृष्टि और अदम्य इच्छा शक्ति ने एक ऐसे एकीकृत भारत का निर्माण किया जिसकी कल्पना करना भी उस समय कठिन था। उन्होंने भारत को एक मजबूत भौगोलिक इकाई बनाया। सरदार पटेल का योगदान केवल राजनीतिक एकीकरण तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक थीं। उनकी प्रेरणा से भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का गठन हुआ। ये सेवाएं आज भी देश की रीढ़ हैं। पटेल ने इन सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम कहा। उनका मानना था कि ये सेवाएं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य देश के प्रशासन को निष्पक्षता और दक्षता के साथ चलाना था। उन्होंने एक मजबूत और जवाबदेह नौकरशाही की कल्पना की थी। आजादी के बाद देश को अपने संसाधनों और आबादी को समझने की तत्काल आवश्यकता थी। यह जानकारी भविष्य की नीतियों के लिए महत्वपूर्ण थी। सरदार पटेल ने 1951 में भारत की पहली राष्ट्रीय जनगणना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। यह एक विशाल और जटिल कार्य था, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। इस जनगणना ने सरकार को नीतियां बनाने और विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। यह डेटा देश के लिए अमूल्य साबित हुआ।
यह जनगणना भविष्य की सभी विकास योजनाओं और सामाजिक आर्थिक नीतियों का आधार बनी। इसने भारत को अपनी प्रगति की दिशा तय करने में मदद की। सरदार पटेल किसानों के हितों के प्रबल वकालत करता थे। बारडोली सत्याग्रह इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने ग्रामीण विकास और सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए। उनका मानना था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना देश के लिए आवश्यक है। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत की आत्मा उसके गांवों और किसानों में बसती है। इसलिए उन्होंने हमेशा ग्रामीण उत्थान को प्राथमिकता दी। पटेल ने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले। उन्होंने समाज में समानता लाने और सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए। उनका जीवन सामाजिक समरसता का प्रतीक था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ। उनके निधन से राष्ट्र ने एक महान नेता और दूरदर्शी व्यक्तित्व को खो दिया। उनकी विरासत आज भी जीवित है और हमें एक मजबूत तथा एकीकृत भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। उनके आदर्श शाश्वत हैं। उनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा उनके प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। यह प्रतिमा हमें एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, इसका संदेश देती है। यह एकता और अखंडता का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है। यह विचार एक मजबूत, एकीकृत और आत्मनिर्भर भारत का है। उनके आदर्श और सिद्धांत आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे हमें राष्ट्र निर्माण और एकता के महत्व का स्मरण कराते हैं। सरदार पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और निस्वार्थ सेवा से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनका योगदान अविस्मरणीय है। हमें उम्मीद है कि आपको सरदार पटेल के जीवन और उनके योगदान के बारे में यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक लाइक अ ब्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।